एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो यहाँ पर 65 डेज़ ऑफ हार्ड स्टडी चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हम आरओ और एआरओ के रीज़निंग और मैथ्स के यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा रीज़निंग से। तो ठीक है, तो यदि प्लस को हमारा क्या लिख रखा है, प्लस को ये मल्टीप्लाई लिख रहा है। तो ठीक, अगर ये प्लस को यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख रहा है और मल्टीप्लाई को ये लिख रहा है माइनस, ठीक है, और माइनस को हमारे क्या लिख रखा है, डिवाइड लिख रहा है, और डिवाइड को ये लिख रहा है प्लस। तो ठीक, तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो हम यहाँ पर जो साइन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखो 250 ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपने प्रीवियस जो सीरीज है वहाँ भी हमने कवर कर रखे हैं, तो आप उनको यहाँ से वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो माइनस को हमारे यहाँ क्या लिख रखा है, मल्टीप्लाई लिख रहा है, तो डिवाइड यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10, और प्लस को यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और डिवाइड मल्टीप्लाई को यहाँ पर क्या लिख रखा है माइनस, तो माइनस 5 हो जाएगा, और डिवाइड को यहाँ पर है प्लस। तो ठीक, तो ये हो जाएगा देखो, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 250, 250 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 2। तो ठीक है, 250 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 252 आएगा, 252 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 247 आएगा। तो ठीक है, 247 जो कि हमारा ऑप्शन 3 में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस सीरीज में भी वहाँ पर कर रखे हैं, तो ठीक, वो आप वहाँ से भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नंबर सीरीज से। ठीक है, नंबर सीरीज हमारा जो है ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे क्या दिया है, एक नंबर सीरीज दे रखा है 35, हमें यहाँ पर बताने क्या आएगा, 40, 47, फिर 45, और फिर हमारे यहाँ पर 53। देखो 40, 40 के बाद 47 हो गया, 47 के बाद फिर कम हो गया, फिर मैंने आपको ये बताया था धड़कन, अगर आपको कहीं भी दिखे धड़कन कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो इसका मतलब अल्टरनेट हमारे यहाँ पर सीरीज लग रही होती है। तो ठीक है, तो देखो अगर हम 35 से अगर हम यहाँ पर 40 में जाएंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ, प्लस का 5 होगा। तो ठीक, और 40 से अगर हम 45 जाएंगे तो प्लस का 5 हुआ है। तो ठीक है, तो अगर देखो 47 से 53 की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना हुआ है बताओ, 6। तो 3 और 3 6, तो यहाँ पर हुआ है 6। अगर हम तो 47 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा बताओ, 41 मिलेगा। तो ठीक है, 41 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 47, जो कि हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो कि है 41। तो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखो टेम्पल को हमारा एक कोडेड भाषा में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, चर्च को ऐसा लिखा है, तो हमें बताना है कि मॉस्क को हम क्या लिखेंगे। तो देखो अगर हम टेम्पल की बात करेंगे तो टी टी होता है 20, और ई होता है हमारे कितना होता है 5, और एम होता है 13, और पी होता है 16, और यहाँ पर एल होता है 12, और यहाँ पर ई होता है हमारा 5। तो ठीक, तो देखो यहाँ पर एस कितना होगा, ये लिख रखा है 19, सी को लिख रखा है 3, सी हो जाएगा 3, और जेड हो जाएगा, जे हो जाएगा 10, और एल हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12, और यहाँ पर जी हो जाएगा 7, और वाई हो जाएगा हमारा 25। तो देखो अगर 20 से हमारे यहाँ पर एक माइनस है 19, और यहाँ पर कितना माइनस है, 5 से हमारा 3 हुआ है तो 2 माइनस है, फिर यहाँ पर हमारा -3 है, फिर हमारे यहाँ से 16 से 12 हुआ है तो -4 है, और यहाँ पर 7 और 5 12, 5 माइनस हुआ है, और 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 माइनस हुआ है। तो ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर माइनस हुआ है। तो ठीक है, वैसे ही हम मॉस्की में भी लगाएंगे। एम होता है हमारे यहाँ पर 13, और ओ होता है 15, और एस होता है 19, और क्यू होता है 17, और यू होता है 21, और ई होता है 5। तो ठीक है, 3 और 3 6। तो ठीक, तो देखो अगर हम 12 13 में से एक माइनस करेंगे, यहाँ पर 12 12 में हमारा आता है एल। तो ठीक है, एल हमारे यहाँ पर सब में है। वैसे 15 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा बताओ, 15 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13। तो ठीक है, 13 में होता है एम। तो ठीक, वैसे 19 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा बताओ, 16, 16 में हमारे कितना होता है पी। तो ठीक है, पी, और 17, 17 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा 13, 13 में हमारे कितना आता है एम। तो ठीक, वैसे 21 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा बताओ, 21 में से अगर हम
यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 मिलेगा, 16 में हमारा आता है पी। तो ठीक वैसे अगर 5 में से अगर हम यहाँ 6 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर कितना आएगा 25, 25 में आता है हमारे यहाँ पर वाई। तो ठीक है, अब देखो ऑप्शन में LMP LMP तो ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में हमें दिख रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या ब्लड रिलेशन से है। तो देखो एल क्यू की पत्नी है। तो ठीक है, एल हमारे क्या है यहाँ पर क्यू की पत्नी है। तो एल हमारे यहाँ पर क्यू की पत्नी है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, मेल को प्लस फीमेल को माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, पी एम की माता है। पी क्या है, एम की यहाँ पर माता है। ठीक है, अभी इस सेंटेंस से हमें यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, जे एल का पिता है। जो जे है वो एल का पिता है। एल का पिता कौन है यहाँ पर, जे है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखो जे और एच में भी है, जे एच का पति है। जे क्या है, एच का पति है। एच का पति मतलब यहाँ पर एच का पति, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और एम एच की बहन है। एम एच की बहन, एच की बहन कौन है यहाँ पर, एम है, तो ये एम इसकी इसकी बहन हो जाएगी एच की। और पी एम की माता है। जो पी क्या है वो एम की माता है। पी हमारी क्या है, एम की माता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर फैमिली डायग्राम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पी का एल से क्या संबंध है। देखो पी का एल से क्या संबंध है। देखो पी की बेटी, बेटी का पति और पति, इनके बेटी, ठीक है, इनके इसका हो जाएगा यहाँ पर इनका इनका बेटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा, तो जो पी का एल से संबंध है वो है हमारा नानी। तो ठीक है, नानी, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक, फैमिली डायग्राम हमारे फैमिली जो हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के, हमारे अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो हमारे मैंने ऐसे क्वेश्चन अपने जो ये पुरानी वीडियोस हैं ये वाली सीरीज़ की, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराए हैं। तो आप उनको भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे क्या है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर m हमारा कितना होता है, 13 होता है। यहाँ पर ये 12 होगा। तो ठीक है, ये 13 होता है और 12 हो गया और ये 10 होगा और यहाँ पर 9 हो गया। तो देखो यहाँ पर एक एक माइनस हुआ है। तो ठीक है, 13 से 12, 12 से हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में देखो हमारा क्या आएगा, के आता है। 11 में हमें यहाँ पर के तो दिख रहा है, तो ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर के हमारा कितना होता है, बताओ, 11 होता है और m होता है 13 और यहाँ पर क्यू होता है 17 और आइस होता है 19। तो ठीक, अब देखो यहाँ से कितना होगा, 11, 11, 12, 13, एक छोड़ रखा है, 13, 14, 15, 15 में हमारे क्या आएगा, बताओ, यहाँ पर ओ आएगा। तो के ओ, तो देखो ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1 तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर पी हमारे कितना होगा, बताओ, 16 होता है और एम ओ हमारा 15 होता है। तो और एम हमारा 13 होगा और एल हमारा कितना होता है, 12। तो यहाँ पर देखो 16 के बाद 15, 15 के बाद एक कम हुआ है, 15 के बाद हमारे कितना हो जाएगा, बताओ, 14 हो जाएगा। 14 में हमारे कितना आता है, एन होगा। एन 14 के बाद हमारे यहाँ पर 13 होगा, 13 के बाद हमारे यहाँ पर 12 होगा। तो देखो के ओ एन आना चाहिए, एन हमारे इसमें मिल रहा है। तो और यहाँ पर ये तो होगा नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा के ओ एन आर हमारे क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यदि ए का अर्थ प्लस है। तो ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर देखो, ए को क्या है, ए का अर्थ यहाँ पर प्लस है और बी का जो अर्थ है वो हमारे क्या है, मल्टीप्लाई है। और सी का जो अर्थ है वो है माइनस। और डी का हमारा क्या है यहाँ पर अर्थ है वो है डिवाइड। तो ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो 39, डी का यहाँ पर डिवाइड 13, बी का मतलब मल्टीप्लाई 2 और सी का मतलब माइनस और 6 और ए का मतलब हमारा है +8। ठीक है, अब देखो 13, 13 3 जा 39 होता है। तो हमारे कितना हो जाएगा, 3 जा 6 हो जाएगा, -6 और प्लस, ठीक, इससे ये कट जाएगा और हमारा 8 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, ऑप्शन 1 है जो कि हमारे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा थोड़ा ही हमारा सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है बस। देखो ए का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, ए का मतलब है यहाँ पर प्लस है, और बी का मतलब यहाँ हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और सी का मतलब यहाँ पर हमारा माइनस है, और डी का मतलब हमारे यहाँ पर डिवाइड है। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो यहाँ पर तो ठीक है, अब देखो दो बी का मतलब हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जो है क्वेश्चन मार्क की जगह हम ले लेंगे एक्स। तो ठीक है, और डी का मतलब हमारे यहाँ पर डिवाइड है। तो ठीक, और फिर टू इक्वल्स टू, अब देखो चार के चार, डी का मतलब हमारे यहाँ पर डिवाइड, बी का मतलब देखो बी का मतलब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 32, और डी का मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 4 4 16 हो जाएगा। तो ठीक है, और ये 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल्स टू हमारे यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 16, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो है 8 है, वो आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगा। तो ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे क्या है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। तो इसका भी आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, हमें यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर चार हमारे अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर नंबर वर्ड दे रखे हैं। तो ठीक है, तीन हमारे क्या है, इनमें से हमारा सेम, तीनों में हमारा सेम लॉजिक लग रखा है, और एक में हमारा अलग लॉजिक लग रहा है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा क्या है, अलग सा लॉजिक लग रहा है। तो ठीक, वैसे ही देखेंगे यहाँ पर, अगर हम डब्लू देखेंगे तो 23 होता है, और यहाँ पर वाई देखेंगे 25, आर देखेंगे 18, और एच देखेंगे 19। तो ठीक, वैसे हमारा 6 हो जाएगा, एच हमारा 8 होता है, 1 और 2 हो जाएगा। तो ठीक, वैसे हमारा पी 16 होता है, एस 19 होता है, जे हमारा यहाँ पर 10 होगा, और के 11 होता है। तो ठीक, और वैसे ही पी हमारा 16, और आर हमारा 18, के हमारा 11, और एल हमारा कितना होता है, 12 होता है। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, 18 और 19 एक प्लस हुआ है, 1 से 2 प्लस हुआ है, और 10 से 11, और 11 से 12, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो हमें ठीक है। अब देखो यहाँ पर 23 से हमारे यहाँ पर 25 हो गया है, 23 में 2 जोड़ रखा है, 6 में 2 जोड़ रखा है, 6 2 8, और अगर हम 16 में, अगर 16 से 19 हमारे यहाँ कितना हो गया, तो 3 जोड़ रखा है, और यहाँ पर 16 से हमारे क्या है, यहाँ पर 2, 16 2 18। तो देखो यहाँ पर सब में तो 2 जोड़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन थर्ड में हमारे यहाँ पर 3 जोड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो सिटिंग अरेंजमेंट से है हमारे यहाँ पर, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एन जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे नहीं हो सकते हैं। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखो ये हमारे क्या 7 व्यक्ति हैं, तो इन 7 व्यक्ति और सारे के सारे हमारे क्या हैं, उत्तर को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सारे सारे हमारे उत्तर को देख रहे हैं। तो हम इनको उत्तर की ओर देखते हुए बैठा देते हैं। तो ठीक, अब देखो इनका जो राइट होगा वो ये होगा, और इनका जो लेफ्ट होगा वो हमारे क्या होगा, ये होगा। तो ठीक है, इनका जो राइट होगा वो ये होगा, और लेफ्ट हमारा ये होगा। तो ठीक है, अब देखो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, तो ठीक, अब देखो डी डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। डी के बाईं ओर एक व्यक्ति, मतलब बाईं ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ठीक, अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं, तो डी के बाईं ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम दो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ को लेते हुए चलेंगे। तो ठीक है, तो देखो और है इसके बाद ये हो गया, ये वाली लाइन तो हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो इससे हमारा अब आगे कोई मतलब नहीं है। अब ए डी के ठीक बगल में है। तो ठीक है, अब ए हमारे यहाँ पर भी हो सकता है, और ए हमारे यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक बगल में है ना। तो ए टी के ये भी हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब देखो एफ और डी एफ और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ठीक है, एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और जी के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। और बी और जी, देखो बी जी के ठीक बगल में नहीं है। तो ठीक है, ये नहीं है। और ई और ए के बीच केवल दो व्यक्ति, देखो ई और ई वाली लाइन को देखना, ई और ए के बीच में हमारे यहाँ पर केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो ए हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं,
तो 2 व्यक्ति 1, 2 तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ठीक, वैसे ही ए यहाँ पर है तो ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1, 2 तो ई हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा? तो ठीक, तो ये है। अब देखो, अब ई से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अगर यहाँ पर ई से दिया है तो एफ और डी के बीच में हमारे यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एफ और डी हमारे यहाँ पर है नहीं। और देखो सी और एफ और डी के बीच में ना, अच्छा एफ और डी के बीच में देखो कि 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी ये हो गया और 1, 2 इसमें हमारे यहाँ पर एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ठीक है, एफ यहाँ हमारे क्या है, डी ये हो गया और 1, 2 तो एफ हमारे यहाँ पर, एफ हमारे क्या हो जाएगा बताओ, एफ हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक, अब ये वाली लाइन भी हमारे यहाँ पर हो चुकी है। अब देखो सी और जी के बीच में यहाँ पर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं और बी जी के बगल में नहीं है। तो देखो अगर हम यहाँ पर ठीक है, अगर हम यहाँ पर सी और जी के बीच में केवल 3 है, देखो अगर हम यहाँ सी को बैठाते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो जी हमारे यहाँ पर बैठ रहा है 1, 2, 3 तो जी, तो ये तो गलत हो जाएगा, उस प्लेस में पहले से एफ बैठा हुआ है। अब देखो अगर हम सी को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो 1, 2, 3 जी हमारे यहाँ बैठ जाएगा। और हमें बोला है कि जो बी है जी के ठीक बगल में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा देखो हम इस जी की पोजीशन को आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जी की पोजीशन को चेंज कर देंगे। हम जी को बैठा देते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, और सी को बैठा देंगे हम यहाँ पर। तो अब जी के बगल में हमारा बी तो बैठा नहीं है, तो सी के बगल में हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी बैठ जाएगा। तो ठीक, तो हमारे यहाँ पर पूरे साथ के साथ हमारे यहाँ पर व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पंक्तियों, ठीक है, ये हो गया। पंक्ति के बिल्कुल दाएं सिरे में कौन बैठा हुआ है, तो दाएं सिरे में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो डायरेक्शन से रिलेटेड भी हमारे क्या है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये भी हमारे क्या है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि हमारा यहाँ पर अब मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 ट्रेनों की गति बीच का अनुपात 7:8 है। अगर उनकी अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में यदि 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी, तो हमें बताना है। तो ठीक, देखो अगर 2 ट्रेनों की हमारे यहाँ पर स्पीड दे रखी है, तो ठीक है 7:8 दे रखी है, तो इनकी स्पीड का रेशियो है। और देखो अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में, देखो अगर हम 4 घंटे में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ठीक, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखो जो दूसरी ट्रेन है 400 किलोमीटर 4 घंटे में कर रही है, तो हम कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो ठीक है, और रेशियो में कितने के बराबर है, 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी है, 100 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 100/100 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर पहली वाली ट्रेन के निकालना है, तो पहली वाली ट्रेन 7 इंटू 100/8, ठीक है, अगर 2 से काटेंगे देखो 2 4 जा 2 5 जा 10 0 जा 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 5 जा 25, 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 करेंगे तो बताओ कितना होगा, यहाँ हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7 है ना। तो ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो 25 इंटू 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175/2 हो जाएगा। तो ठीक, अगर 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14.5, तो हमारे पे 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यदि एक संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई 15 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा। तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, तो x का एक चौथाई, इसका भी हमारा एक तिहाई कितना है, 15 है। तो ठीक है, तो x अपॉन कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 15 इंटू 2, 12 5 जा 60 हो जाएगा, 12 और 6 हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180। 180 का भी हमें कितना निकालना है, 3/10, 3/10 निकालना है। तो ये 0 से 0, 18 यहाँ 54 होता है, तो 54 जो कि हमारे क्या ऑप्शन डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो ठीक है, इस अनुपात को इतना 1:2 करने के लिए मिक्सचर में कितना पानी मिलाना होगा, तो देखो मिल्क और वाटर,
मिल्क और वाटर हमारा कितना है 2:1 है। तो ठीक, अगर हमें इसको 1:2 बनाना है तो हमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बताया है जो चीज़ हम ऐड कर रहे होते हैं वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ हम ऐड नहीं कर रहे होते हैं वो समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं वाटर को ऐड, तो लेकिन देखो ये जो मिल्क है वो पहले 2 था, अब तो 1 हो गया, तो बिल्कुल गलत है। तो हम पहले इसको सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, यहाँ से भी 2। तो देखो अब हमारे क्या हो जाएगा 2 और हमारा रेशियो 4। तो देखो ये मिल्क तो हमारा सेम हो गया। तो ठीक है, पहले हमारे क्या था 60 लीटर था, तो 3 की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी है बताओ। यहाँ पर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 1 रेशियो की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब देखो पहले पानी 1 था, अब हो गया 4, तो कितना बढ़ा 3, 3 रेशियो, तो 3 इंटू 20 दैट इज़ हमारा 60 लीटर। तो ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो टाइम एंड वर्क से ए बी का दुगना अच्छा कर्मकार कर्मकार करता है और दोनों साथ में 18 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर हमें बता रखी है। जो ए है वो बी से दुगना काम करता है, तो बी अगर एक काम कर रहा है तो ए हमारा कितना कर रहा है 2। तो ये है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। और दोनों मिलकर 18 दिन में काम करें, तो देखो टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी 3 और 18 डेज। तो ठीक है, तो 18 या 54, तो टोटल वर्क हो जाएगा 54। अब इस 54 काम को अकेले किसने करना है, ए ने करना है। तो ए कितनी की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 2 की, तो ए हमारा 2 की एफिशिएंसी से 54 काम कितने दिन में कर लेगा बताओ। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, दैट इज 27 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि हमारे क्या है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप हमारे इस सीरीज़ के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।